नमस्कार, मैं दिव्या कांति दिव्या वेदों एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी वास्तुशास्त्र में दिशाओं का क्या महत्व है, किस दिशा से मनुष्य के जीवन में क्या संबंध उत्पन्न होता है और अगर कोई दिशा में कोई वास्तु दोष निर्माण होता है तो हमें किस प्रकार से उसके सही करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आज मैं सर्वप्रथम पूर्व दिशा के बारे में जानकारी देना चाहूंगी कि वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा का क्या महत्व है और अगर यह दिशा में कोई दोष उत्पन्न होता है तो हमें किस प्रकार से उपाय करना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। वास्तु मनुष्य के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सही वास्तु हमें सुख, शांति और सारे प्रकार के ऐश्वर्य देने में सक्षम है। मनुष्य के भाग्य में जितना ग्रहों का, उसके कर्म का महत्व होता है, उसी प्रकार से हम कहाँ रहते हैं उसका भी उतना ही महत्व होता है। और एक सही वास्तु में हम जीवन यापन करना बहुत ही भाग्य की बात है। तो आज सर्वप्रथम बात करेंगे पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा जो कि प्रथम नंबर पे आती है और पूर्व दिशा के स्वामी है सूर्य नारायण भगवान। इसके देवता है इंद्र जो कि अन्न धान्य के भी देवता माने जाते हैं, जिनको वर्षा के देवता भी माना जाता है। तो पूर्व दिशा को सकारात्मक करने के लिए इन देवताओं की कृपा होना भी आवश्यक होती है। पूर्व दिशा से जो सकारात्मक किरणें आती है तो उसका मनुष्य के आरोग्य पे, व्यापार, उन्नति पे, प्रतिष्ठा पे भी प्रभाव पड़ता है। यानी सूर्य जिसका कारक है, सूर्य व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा का कारक होता है, आरोग्य का कारक होता है और जितना भी सम्मान मिलता है उसका भी कारक होता है। तो अगर ये दिशा सही तरीके से काम है, सही तरीके से बैलेंस है, यह दिशा प्रॉपर वास्तुशास्त्र के अनुरूप है, तो हमें ज़रूर हमारी इन चीज़ों में हमें नौकरी में उच्च पद प्राप्त हो सकता है, बहुत मान सम्मान मिल सकता है, कार्य व्यापार में वृद्धि हो सकती है। अगर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, किसी टीचिंग लाइन से रिलेटेड है, सोशली जिसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो लोगों को इस दिशा को पॉजिटिव करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूर्य इन सब चीज़ों का कारक होता है। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में जैसे दिशा होती है, दिशाओं के भी 8 प्रभाग है और 8 प्रभागों में जयंत और महेंद्र भाग में हमारे घर का मुख्य द्वार होगा, तो वो बहुत ही शुभदायक माना जाता है। कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमारा घर पूर्वमुखी है, फिर भी उसमें कुछ न कुछ समस्याएं हैं। तो उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि दिशाओं के भी जब हम घर बनाते हैं तो उस समय दिशाओं को देखते समय उसके 8 भागों में डिवाइड किया जाता है और 8 भागों में से जयंत और महेंद्र प्रभाग में घर का मुख्य द्वार हम जब बनाएंगे तो वो ज़्यादा शुभदायक होगा। पूर्व दिशा में कभी भी ज़्यादा भारी सामान नहीं रखना चाहिए। हल्का फुल्का फर्नीचर इस भाग में होना चाहिए। घर का जो मतलब ये जगह थोड़ी सी ढलान के रूप में होना चाहिए और इस पूर्व दिशा के साइड पे ज़्यादा खिड़कियां होने चाहिए, ताकि इसमें 2-3 खिड़कियां भी होगी तो भी बहुत शुभ माना जाएगा, ताकि इजीली सूर्य की किरणें हमारे घर में आएगी
तो जितने जितने सूर्य की किरणें हमारे घर में आएंगे उतना उतना इस दशा को पॉजिटिव माना जाएगा। इस दिशा में जो भी कभी भी इस दिशा के खिड़कियों को बंद करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं घर बना के फिर उसमें चेंजेस करते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही गलत माना जाता है। बने हुए घर को तोड़ के फिर कुछ नया बनाना, ये सबसे बड़ा दोष क्रिएट करता है। तो जब भी आपका कोई घर है तो उसको बहुत केयरफुली कुछ भी रिनोवेशन करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जहाँ तक हुए हो उस समय अगर कोई वास्तु दोष है तो ऐसी सिचुएशन में घर को कुछ उपायों से ही सुधारना चाहिए वास्तु दोष को, ना कि तोड़फोड़ से। तो वास्तु दोष में पूर्व दिशा को हल्का फुल्का रखेंगे, ज़्यादा भारी सामान इस दिशा में नहीं रखेंगे, ज़्यादा खिड़कियां इस दिशा में होना चाहिए। इजीली सूर्य की किरणें घर में आए, ये बहुत ही शुभ रहेगा। मान लो किसी का पूर्व दिशा प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? तो इस दिशा को सही करने के लिए हमें यहाँ पे हरे रंग का लाइट का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग की पेंटिंग्स हम लगा सकते हैं इस दीवार पे। हरे रंग का लाइट अखंड जलाने से अगर इस दिशा में कोई बड़ा दोष भी हो तो वो भी रिमूव होगा। इस दिशा को बैलेंस करने के लिए हम हरे गमलों में पेड़ लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा हरे पेड़ इस दिशा के आसपास, मतलब इस दिशा के एरिया में रहेंगे, उतना ये दिशा पॉजिटिव हो जाएगी। इस दिशा में सूर्य का चित्र, सूर्य से का यंत्र लगाने से भी यह दिशा बैलेंस हो जाएगी। अगर कोई टीचर है, पॉलिटिक्स में काम करता है, सोशल वर्कर है या फिजिकल फिटनेस से संबंधित कोई काम करते हैं, तो उनको अपनी पश्चिम दिशा बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर लेना चाहिए। क्योंकि जितनी जितनी हमारी पश्चिम नहीं, पूर्व दिशा बैलेंस कर लेना चाहिए। जितनी जितनी हमारी पूर्व दिशा बैलेंस होगी उतना उतना हमारे लाइफ में बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। जो उच्च अपने नौकरी में, व्यापार में उच्च पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, उन्हें भी अपनी पूर्व दिशा बहुत ही प्रॉपरली रखना चाहिए, वास्तु के अनुरूप रखना चाहिए। सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, तांबे के लोटे में रखा हुआ जल पीने से सूर्य भगवान बलि होते हैं, और इस दिशा को बैलेंस रखने से भी सूर्य भगवान बलि होते हैं। तो जैसे जैसे हम इस दिशा का वास्तु के अनुरूप बेनिफिट्स लेंगे, वैसे वैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, हम तरक्की करेंगे। तो यह था मेरा छोटा सा वीडियो पूर्व दिशा के ओर, पूर्व दिशा के लिए। अगली वीडियो में हम अगली दिशाओं के बारे में बात करेंगे। ये एक वास्तु की दिशाओं की सीरीज रहेगी। इसमें मैं सारी दिशाओं के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।